ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। जब तक तेहरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। आबनाए हॉर्मूज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी, वो मुश्किल में है। मुंजमद असासे अजनास खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। अजनास सिर्फ हमारे किसानों से खरीदी जाएंगी। ईरानी सेंट्रल बैंक ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा मुआहिदों में अमरीकी ज़रई अजनास की खरीदारी लाजमी नहीं। कामयाब सिफारतकारी का समर, अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 दिन के लिए खत्म। फिकैन 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर रजामंद। ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और निगरानी के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का फैसला। आबने हुर्मज़ में महफूज आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम बनाने पर भी इत्तफाक। लेबनान में जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने का ऐलान। ईरान अमरीका बरह रास्त राबतों के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। पाकिस्तान और कतर सालिसी के अमल की निगरानी करेंगे। मुज़ाकरात कार बाकायदगी से पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मशरिक़ वस्ता में तब्दीली की बुनियाद रख दी। जेडी वेंस ने दौरे स्विट्जरलैंड को कामयाब करार दे दिया। कहा, अमन मुआहदे की तकमील के लिए 36 घंटे इंतहाई नतीजा खेज रहे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सख्त निगरानी होगी। कामयाब हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने वही हासिल किया जो चाहते थे। टीमें तकनीकी सतह पर काम जारी रखेंगी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ऐलान। कहा, कशीदगी सबके लिए नुकसानदेह। जंग बंदी की छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों को सिफारती जराए से संभालना है। इसराइल का जनूबी लबनान पर कब्जे का इरादा नहीं। ईरान एटमी तंसीबात के मुआयने पर राजी है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के मुंजमद असासे अवाम पर खर्च हों। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं जिसमें कामयाब हुए। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म। ईरान की बाज़ मुंजमद असासे भी जारी। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात के लिए भी रियायतें मिल गईं। अब्बास अरागची की तस्दीक। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की अनथक कोशिशों की तारीफ। इस्माइल बकाई कहते हैं, पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया खुसूसी अहमियत का हामिल है। मुज़ाकराती टीमों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तकनीकी टीमों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। निगरान कमेटी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। बाक़िर का लिबाफ और अब्बास अरागची का दौरा ओमान। सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात में आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम और सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर गुफ्तगू मुतवक्के। खिते में इस्तेहकाम और सिफारती राबतों पर भी मुशावरत होगी। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तामीरी मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान को खराज तहसीन। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी खराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकरार किया। उनकी लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। स्विस हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। तशक्कुर पाकिस्तान। सदर पिज़िश्कान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। तैयारियां शुरू। शहराए दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम आवेज़ा। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और आला सतह के राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। साबिक़ मुआहदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। ईरान मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। अमरीकी सदर को उम्मीद। कहा, ईरान ये इक़दाम जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा।
चीन की भी अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की हिमायत। वाशिंगटन और तेहरान में मुज़ाकराती अमल जारी रहने की उम्मीद। कतरी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इब्तदाई माहिदा पाकिस्तानी शराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा। हम जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत के साथ मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया। अमरीकी दबाव पर इसराइली फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर। इसराइली और लबनानी टीमें मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन करेंगी। ज़ेर कब्जा इलाके मरहला वार लबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया का दावा, लबनानी सदर का JD वेंस और कतरी वज़ीर आज़म से राबता। जंगबंदी और इसराइली जारहियत की रोकथाम पर बातचीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राबता। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश कबूल कर ली। दोनों जमातों का मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। हाफिज हफीजुर रहमान ओपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर और नून लीग के मलिक किफायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ भी उठा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान की भी हलफ बर्दारी। पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। फिलहाल हुकूमत से किसी भी फॉरम पर बातचीत की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सबको जाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला रोकना होगा। खुदारा 9 मई की धूल को भी बिठाएं। वज़ीर कानून का जवाब, कहा PTI रहनुमाओं को सजा अदालत ने सुनाई, हुकूमत का अमल दखल नहीं। नाराज होकर बैठ जाना, सिर्फ मरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं। PTI किरदार अदा करे। सरगोधा में इंसानियत सोज वाकया। घर से चीज लेने जाने वाली 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुंतहा कल से लापता थी। तलाश पर लाश मिली। तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद जेर हिरासत। मरकजी मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। लाहौर में घरेलू मुलाजमा की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सकाते हमल के लिए की जाने वाली इब्तदाई सर्जरी करार। जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब अरसाल। पुलिस का निजी अस्पताल के अमले को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी की शहरियों को टक्कर। जख्मी होने वाली एक लड़की दम तोड़ गई। वाकई का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफा शामिल। पुलिस ने फरार होने वाले तीसरे शख्स को भी धर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद नशे में थे। सनहगुल प्लाजा मार्केट यूनियन के सदर और साथी जिम्मेदार करार। पुलिस ने चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा, अम्मार इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रमजान और नेमतुल्लाह को कसूरवार ठहरा दिया। प्रोसिक्यूशन का एतराज। सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान कलमंद करने और चश्मदीद गवाह तलाश करने की हिदायत। अदालती इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और CCTV मुंसलिक करने का हुक्म। मॉनसून सर पर कराची बदस्तूर बेयारो मददगार। नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। सोल्जर बाजार नाले में जगह जगह कचरे के ढेर। सफाई ना होने से ताफुन उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। सुल्तानाबाद के बरसाती नाले की सूरत हाल भी अबतर। न्यू कराची की मरकजी सड़क भी 4 साल से तबाह हाल। कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है? शहरियों की दुहाई। कराची येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम पर ठेकेदारों को अरबों की एडवांस अदायगी का मुकदमा एंटी करप्शन कराची में दर्ज है। ज़मीर अब्बासी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार मेसी ने नया रिकॉर्ड बना लिया। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए। फुटबॉल लेजेंड ने जर्मन स्टार क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अर्जेंटीना के कप्तान ने गोल करने से पहले पेनाल्टी भी जाया की। रात 2 बजे साबिक चैंपियन फ्रांस का इराक से आमना सामना। सुबह 5 बजे नॉर्वे और सेनेगाल की टीमें टकराएंगी। उर्दन और अलजायर सुबह 8 बजे आमने सामने होंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद के सितारे गर्दिश में टीमें जगह बरकरार रखना भी मुश्किल।
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान भी कम। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। और हॉकी प्रो लीग का आखिरी मरहला, आज पाकिस्तान का भारत से मुकाबला। लंदन में शेड्यूल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 26 जून को भी आमने सामने होंगी।